बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में व्यूअर्स हमने बात करनी है चैप्टर नंबर 11 ICS पार्ट 2 का, और उसके एक्सरसाइज 10.2 को हम सॉल्व कर रहे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम सॉल्व करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करना सीखा, उसमें हमने ऑर्डिनेट्स को फाइंड करना सीखा। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड हमने बात की कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में नॉर्मल वेरिएबल की गिवन वैल्यू जिसके लिए ऑर्डिनेट चाहिए, अगर हम उसको पुट कर दें तो मिलने वाला जो आंसर है वो क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। फिर हमने उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की बात की, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यानी जो वेरिएबल है नॉर्मल वेरिएबल जिसको यूजुअली x से रिप्रेजेंट किया जाता, उसका मीन उसमें से माइनस और उसी की स्टैंडर्ड एविएशन पे उसको डिवाइड कर दें तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बन जाता। और फिर फर्दर हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वाले थ्योरम्स उस पर अप्लाई करते हुए प्रोबेबिलिटी हासिल करना सीखी। तो आज इन दोनों क्वेश्चंस में जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की प्रैक्टिस तो दोबारा से करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 में हम एक तीसरी बात भी सीखेंगे कि गिवन प्रोबेबिलिटी की मदद से हम अननोन वैल्यूज़ जो हैं रैंडम वेरिएबल की, उनको फाइंड करना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करना है। वीवर्स, अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट के मुताबिक द हाइट्स ऑफ बॉयज़ एट अ पर्टिकुलर एज फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बॉयज़ की हाइट की बात हो रही है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को वेरिएबल फॉलो करता, with mean 150.3 centimeter and standard deviation 5.0 centimeter. Find the probability that a boy picked at random from this age group has height। फर्स्ट पार्ट में क्या probability find करने को कहा है, लेस देन 153 सेंटीमीटर, यानी x लेस देन 153 की व्यूअर्स probability चाहिए फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में राइटर ने कहा मोर देन 145 सेंटीमीटर, यानी x ग्रेटर देन 145 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। और थर्ड पार्ट में बिटवीन 146 सेंटीमीटर एंड 152 सेंटीमीटर, 146 से 152 सेंटीमीटर की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है थर्ड पार्ट में। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। नॉर्मल वेरिएबल का जिक्र कर दिया कि ये जो हाइट का वेरिएबल है ये नॉर्मल है, जिसको हम x से ज़ाहिर कर देंगे, और उससे मुतल्लिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और जस्ट हमने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ को हासिल कर लेना। आइए देखते हैं जिस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना। वीवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसके मुताबिक म्यू बराबर है 150.3 और सिग्मा बराबर है 5.0, और फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन 153। इट मीन्स x लेस देन 153 की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है, और इसके मुताबिक हम इसको पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा 153 में से माइनस म्यू यानी 150.3 ओवर सिग्मा यानी 5.0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें 0.54, लेस देन का साइन है, लिहाजा फाई ऑफ ए वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और फाई ऑफ 0.54 को अगर हम टेबल में देखें तो हमारे पास टेबल वैल्यू से ये आंसर हासिल हो जाएगा 0.67003। इसी तरह हमारे पास सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी चाहिए मोर देन 145, तो x ग्रेटर देन 145 की प्रोबेबिलिटी इट मीन्स रिक्वायर है, क्योंकि मोर देन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। और इसको z में अगर कन्वर्ट करना है तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा 145 में से भी मीन माइनस 150.3 माइनस ओवर सिग्मा यानी 5.0, और इसको कैलकुलेशन करके अगर सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस 1.06, और ग्रेटर साइन की वजह से वीवर्स इस पर फार्मूला अप्लाई होगा 1 माइनस फाई ऑफ ए, यानी 1 माइनस फाई ऑफ माइनस 1.06, और इसकी अगर टेबल वैल्यू आप देखें तो 0.14457, जिसको 1 में से माइनस करें तो 0.85543 आ जाता। इसी तरह थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें बिटवीन 146 एंड 152, तो लिहाजा 146 से 152 की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है, तो इसको भी पहले z में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से कि लेफ़्ट और राइट साइड पे जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनमें से मीन माइनस और सिग्मा पे डिवाइड कर देंगे। 146 में से 150.3 माइनस डिवाइज़र में 5.0, x में से म्यू माइनस डिवाइज़र में सिग्मा, और इसी तरह 152 में से 150.3 माइनस डिवाइज़र में 5.0, और जब ये z में अब कन्वर्ट हो चुका, इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन कर लें तो -0.86 से 0.34 की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, और इस पे फार्मूला लग जाएगा दो वैल्यूज़ के बिटवीन का थ्योरम हमने जो पढ़ा
कि फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू, लिहाजा फाई ऑफ 0.34 माइनस फाई ऑफ माइनस 0.86। और इनकी टेबल वैल्यूज़ अगर हम व्यूअर्स देख लें टेबल नंबर 9 में, तो 0.34 की टेबल वैल्यू 0.63307 और माइनस 0.86 को अगर हम देख लें टेबल वैल्यू इसकी हमारे पास हासिल हो जाएगी 0.19489 और दोनों का डिफरेंस फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.43818। ये हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीख ली दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में क्या स्टेटमेंट गिवन है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू राइटर वीवर्स क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट के मुताबिक सपोज द वीकली इनकम्स एक्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 10.06 रुपीज़ एंड वेरियंस 2.64 रुपीज़ का स्क्वायर, क्योंकि वेरियंस में यूनिट के स्क्वायर में आंसर आता है इसलिए रुपीज़ का स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, इससे आपने परेशान नहीं होना। अब हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पहले से राइटर ने कह दिया कि इनकम्स का जो वेरिएबल है जिसकी बात हो रही है ये नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है। उसके बाद इसका मीन 10.06 और वेरियंस 2.64 गिवन है, तो वेरियंस की मदद से अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें स्टैंडर्ड डेविएशन हासिल हो जाएगी जो कि 1.62 आ जाएगी। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी 8 से 12 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अज्यूम डेट द इनकम्स आर रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट रुपी के अंदर बात हो रही है, यूनिट का जिक्र किया गया कि रुपी है, इसका कैलकुलेशन पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आइए देखते हैं जिस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। तो व्यूअर्स गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्वेश्चन 4 के बी पार्ट में म्यू बराबर है 10.06 और सिग्मा स्क्वायर बराबर है 2.64 और इसका स्क्वायर रूट लिया तो सिग्मा का आंसर आ गया 1.62। प्रोबेबिलिटी इंतहाई सिंपल, हमें 8 से 12 के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, लिहाजा इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल है इनकम्स का। 8 माइनस 10.06 डिवाइजर में सिग्मा 1.62 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा और 12 में से माइनस करेंगे 10.06 डिवाइजर में सिग्मा यानी 1.62। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास इस फैक्टर का आंसर आ जाएगा -1.27 और इस फैक्टर का आंसर ये जो राइट साइड पे है ये हमारे पास 1.20 और थ्योरम अप्लाई हो जाएगा दो वैल्यूज़ के बिटवीन का, फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू। तो फाई ऑफ 1.20 माइनस फाई ऑफ -1.27 और अगर 1.20 की आप वैल्यू देखें टेबल में, टेबल नंबर 9 में, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 0.88493 और -1.2 को अगर 7 में देखें तो ये आंसर आ जाएगा 0.10204 और इन दोनों का डिफरेंस लेने से फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट का व्यूअर्स ये आ जाता है 0.78289। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड जो थी वो हासिल कर ली। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए, बी और सी पार्ट को सॉल्व करना सीखेंगे इसमें और इनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और इसमें हमने प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के साथ साथ अननोन वैल्यूज़ भी फाइंड करना सीखना है, लिहाजा वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें ताकि ये जो नई बात आज हमने सीखनी है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ए पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं और उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच कोरिस्पॉन्ड्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू ऑफ -2.05 एंड 0.86 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। इस क्वेश्चन में नीचे 3 डिस्ट्रीब्यूशंस की इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में एक एक्स नॉर्मल वेरिएबल है, उस एक्स की वैल्यू राइटर ने कहा फाइंड कर दें कि जो नॉर्मल है और उसका मीन 62.3 है और वेरिएंस 38 है। इसी तरह सेकंड पार्ट में कहा कि एक्स की वैल्यू फाइंड कर दे जो नॉर्मल है जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, यानी जर्नल नोटेशंस में बात हो गई। इसी तरह थर्ड पार्ट में कि उस एक्स वेरिएबल के लिए की वैल्यू फाइंड कर दें जिसका मीन ए है और वेरिएंस जो है वो बी है, तो ये भी जर्नल नोटेशंस में ए बी की फॉर्म में बात हो गई। ये किस तरह से फाइंड करना है जी? स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज़ दो गिवन है, एक -2.05 एक 0.86। इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखना है इन तीनों पार्ट्स के लिए। तो हम z की एक वैल्यू को देखते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है -2.05। इस एक सिंगल वैल्यू को पहले लेते हैं और उसके लिए तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना सीखते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने जो सेकंड वैल्यू है 0.86 उसके लिए तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेना। ये आपकी असाइनमेंट होगी ताकि पता चल जाए आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस टॉपिक को या नहीं। अगर कोई इशू होगा तो वो क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं जी स्टैंडर्डाइज की जो फर्स्ट वैल्यू है -2.05 उसके लिए किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में जो स्टैंडर्डाइज वैल्यू फर्स्ट वाली गिवन है -2.05, ये हमने कंसिडर कर ली। सेकंड वैल्यू आप खुद सॉल्व करना सीखेंगे उससे। फर्स्ट पार्ट में हमने वीवर्स एक्स की वैल्यू ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड करनी है जिसका मीन 62.3 और वेरियंस जो है ये 38 है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, z की वैल्यू क्योंकि -2.05 गिवन है और z बराबर होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के, लिहाजा z की जगह हमने x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिख दिया। ये बराबर होगा किसके, -2.05 के। अब क्योंकि x माइनस म्यू ओवर सिग्मा बराबर है -2.05 के, लिहाजा म्यू और सिग्मा की जो फर्स्ट पार्ट में वैल्यूज़ गिवन थी उनको हम पुट कर देंगे। म्यू बराबर है 62.3 और सिग्मा बराबर है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 38 है, लिहाजा इसका स्क्वायर रूट लेने से सिग्मा का आंसर आ जाएगा 6.16 और ये बराबर आ जाएगा -2.05 के। इसी तरह इसको अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 6.16 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए इधर -2.05 से ये आंसर आ जाएगा -12.63 और 62.3 जब इधर राइट साइड पे जाके ऐड होगा तो फाइनल आंसर x का आ जाएगा 49.67। ये फर्स्ट पार्ट में जो मीन और वेरिएंस की इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको इस्तेमाल करते हुए हमने x को फाइंड कर लिया। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमारे पास x जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं z इक्वल टू -2.05 के लिए, उसका मीन और वेरिएंस जर्नल नोटेशंस में दिया हुआ है कि मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी वीवर्स, सिग्मा होगी। z क्योंकि बराबर है -2.05 के, इट मीन्स कि x माइनस म्यू ओवर सिग्मा बराबर है -2.05 के। सिग्मा राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई -2.05 सिग्मा आ गया और म्यू इधर आके ऐड हो जाएगा, लिहाजा x बराबर आ जाएगा म्यू -2.05 सिग्मा। थर्ड पार्ट में वीवर्स हमने x की वैल्यू ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड करनी है जिसका मीन a है और वेरिएंस b है। इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट b। अब z बराबर है -2.05 के, इट मीन्स x माइनस म्यू ओवर सिग्मा बराबर है -2.05 के। यहाँ पे मीन की वैल्यू a और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू स्क्वायर रूट b पुट कर दी, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये बराबर आ गया x माइनस a इक्वल है -2.05 स्क्वायर रूट b के। और जब म्यू दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा x इक्वल है a माइनस 2.05 स्क्वायर रूट b। तो वीवर्स 5 के ए पार्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद अब इंतहाई अहम टॉपिक आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 का बी और सी पार्ट, जिसमें हमने अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना है, इसकी तरफ आते हैं। देखते हैं कि बी पार्ट में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वीवर्स क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट के मुताबिक इफ x बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट में 100 और 64, इट मीन्स के पैरामीटर्स क्या हैं, म्यू बराबर है 100 और सिग्मा स्क्वायर बराबर है 64 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इक्वल टू 0.95, यानी x लेस देन a की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। तो राइटर ने कहा a की वैल्यू फाइंड कर दें। ये देखते हैं जी इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो वीवर्स क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट के मुताबिक म्यू बराबर है 100 के, सिग्मा स्क्वायर बराबर है 64 के, इट मीन्स सिग्मा आ जाएगा 8 के। प्रोबेबिलिटी गिवन थी x लेस देन a की 0.95, तो हम क्या करेंगे, अननोन वैल्यू को फाइंड तभी हम कर सकते हैं जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल के थ्योरम्स अप्लाई करके अपनी अननोन वैल्यू को इक्वेशन के एक साइड पे कर लें और तमाम बाकी वैल्यूज़ को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं और फिर उनको सिंप्लीफाई करके अननोन वैल्यू फाइंड की जा सकती है। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब गिवन वेरिएबल को पहले स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल के थ्योरम्स अप्लाई करते हुए उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अननोन रिजल्ट्स को हासिल किया जा सकता। तो लिहाजा x को पहले z में कन्वर्ट करते हैं जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, a में से मीन माइनस यानी 100 माइनस ओवर सिग्मा यानी 8, ये बराबर है 0.95 के। लिहाजा ये कन्वर्ट हो जाएगा अब z में, ये z के बराबर आ गया और ये a माइनस 100 ओवर 8, क्योंकि ये जो अननोन वैल्यू है a, इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता फ़िलहाल। तो a माइनस 100 ओवर 8 इक्वल टू 0.95। अब इस पर लेस देन का साइन है, लिहाजा फाई ऑफ a का थ्योरम अप्लाई हो जाएगा वीवर्स, तो ये बराबर आ जाएगा फाई ऑफ a माइनस 100 ओवर 8 इक्वल टू 0.95। फाई दूसरी साइड पे जाएगा तो फाई इनवर्स हो जाएगा, लिहाजा a माइनस 100 ओवर 8 ये बराबर आ जाएगा फाई इनवर्स किसका, 0.95 का। अब फाई इनवर्स के टेबल में अगर आप 0.95 की वैल्यू देखें तो ये आ जाती है 1.645। अब जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, 8 राइट साइड पे जाएगा मल्टीप्लिकेशन
के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.16 और 100 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये a बराबर आ जाएगा 113.16। तो ये बड़ा सिंपल वे था, हमने इसको फाइंड कर लिया a को। जस्ट इसमें जो सीखने की बात क्या है कि नॉर्मल गिवन है, पहले उसको z में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद फाई का थ्योरम अप्लाई करते हुए फाई दूसरी साइड पे जाके फाई इनवर्स हो जाएगा और हमारे पास अननोन वैल्यू हासिल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी पार्ट है उसको भी हम सॉल्व करना सीखते हैं ताकि अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करने की। अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट के मुताबिक विवर्स इफ एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 60 एंड सिग्मा स्क्वायर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इक्वल टू 0.837। यानी प्रीवियस पार्ट में बी पार्ट में हमें लेस देन ए की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, उसको हमने सिंप्लीफाई करके ए को फाइंड किया और इस पार्ट में जस्ट क्या डिफरेंस आया कि ग्रेटर देन का साइन आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए बराबर है 0.837 के। अब हमने ए को फाइंड करना है, आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। 5 के सी पार्ट के मुताबिक हमें मीन गिवन है 60 और वेरिएंस बराबर है 25 के। इट मीन्स स्क्वायर रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा बराबर आ जाएगा 5 के। एक्स ग्रेटर देन ए की प्रोबेबिलिटी वीवर्स गिवन है 0.837, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जी में कन्वर्ट करेंगे, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा ए माइनस 60 ओवर 5, क्योंकि मीन 60 है और सिग्मा 5 है, ये बराबर है 0.837 के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम इसको बराबर 0.837 लिख सकते हैं। अब ये जी में कन्वर्ट हो चुका है, जी ग्रेटर देन ए माइनस 60 ओवर 5 की प्रोबेबिलिटी बराबर आ गई 0.837। ग्रेटर की वजह से थ्योरम ग्रेटर का अप्लाई होगा, यानी 1 माइनस फाई ऑफ ए, यानी यहाँ पे 1 माइनस फाई ऑफ ए माइनस 60 ओवर 5। ए एक्चुअली हम इस फैक्टर को कहते हैं जो भी ग्रेटर, जिससे ग्रेटर या जिससे लेस की बात हो रही है उसको हम ए इन जनरल समझने के लिए कहते हैं, थ्योरम्स को समझने के लिए। यहाँ पे ए मीन वही फैक्टर है जो जिससे ग्रेटर या लेस देन की बात हो रही है। अगर ग्रेटर देन ए माइनस 60 ओवर 5 है तो लिहाजा ये पूरा फैक्टर यहाँ पे थ्योरम में यूज होगा, यानी फाई ऑफ ए माइनस 60 ओवर 5 आ जाएगा। अब ये राइट साइड पे जाके हमारे पास प्लस में और 0.8371 में से माइनस जब हो जाएगा तो फाई ऑफ ए माइनस 60 ओवर 5 बराबर आ जाएगा 0.163 के, और फाई दूसरी साइड पे जाके फाई इनवर्स हो गया, ए माइनस 60 ओवर 5 बराबर आ गया फाई इनवर्स ऑफ 0.163 के। और जब ये टेबल वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास ये आंसर माइनस में 0.9822 और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास बड़ी आसानी से ये आंसर ए का आ जाएगा 55.09। अब इसमें एक बात याद रखनी है व्यूवर्स के फाई इनवर्स के टेबल में पॉइंट के बाद हम जो वैल्यूज़ देखते हैं, अगर हमारे पास जिस वैल्यू की टेबल वैल्यू देखना चाह रहे हैं पॉइंट्स के बाद उसके डिजिट्स से ज़्यादा हैं, जिसको हम मुकम्मल डिजिट्स की मदद से टेबल वैल्यू नहीं देख सकता है, थोड़ी सी हमें राउंडिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से टेबल वैल्यू में थोड़ा चेंज आ सकता है और फाइनल आंसर में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारा तरीकाकार ठीक होना चाहिए और कैलकुलेशंस कैलकुलेटर के मुताबिक बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर राउंडिंग की वजह से माइनर सा कोई इफेक्ट आ जाता है तो उसको ठीक कंसिडर किया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।